मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार। दोस्तों, आपको याद है 19 मार्च को जो इंडियन हाई कमीशन इन लंदन पर जो खालिस्तानियों ने हमला करा था, अटैक करा था और उसके बाद हमारे प्यारे तिरंगे को नीचे उतारा था, वही गाबे को एनआईए ने धर लिया है और उसका स्वैग से स्वागत हो रहा है। NIA today arrested a key accused in the violent attack on the High Commission of India in London last year and unlawful actions during the subsequent protest. Well, we are learning Inderpal Singh Gaba has been arrested for carrying out the unlawful activities during the March 22nd protest. भाई साहब जिनका नाम है हाजी अकबर अफरीदी, ये कमांडर हैं लश्कर इस्लाम और इनको मारा गया खैबर पख्तूनख्वा में। लश्कर इस्लाम जबरदस्त आदमी था क्योंकि ये कश्मीरी पंडित को थ्रेटन करता था कि भाई यहाँ से भाग जाओ नहीं तो सब मार दिए जाओगे। ये जो होस्टाइल स्पाई एजेंसीज का नेटवर्क है ये क्या कर रहा है और हमने क्या किया है? ठीक है जी। अच्छा, अब देखें वो बंदे वो कहां से ढूंढते हैं पाकिस्तान के अंदर से। अभी पता ये चला है कि पाकिस्तान की जो एलीट रेंजर का एक पैरामिलिट्री यूनिट है उसके लोग पकड़े गए हैं। और वो अब एलीट रेंजर का मतलब ये है कि रेंजर तो फौज ही है ना, तो उनके बंदे पकड़े गए हैं जो कि रॉ के बिहाफ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। जब से ये अज्ञात वालों का मैटर चला है ना, ये तब से खालिस्तानी घर के अंदर चुपचाप बैठे। अब जो बड़ी बड़ी ये लोग रैलीज निकालते थे, 1000-2000 खालिस्तानी बोर्ड लेके, है ना, भारत के खिलाफ, ये पता नहीं कहां चले गए। कि एक आतंकवादी था जो जिसका नाम था हाजी अकबर आफरीदी, जो कि कमांडर था लश्कर इस्लाम का, वो 12 खैबर डिस्ट्रिक्ट में मारा जा चुका। लश्कर इस्लाम ने ये धमकी दी है कि हम करेंगे आगे वापस रिटेलिएट जरूर करेंगे जिन्होंने मारे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिटेलिएट कीजिए। जय हिंद दोस्तों, भारत के नेशनल इंटरेस्ट के लिए दो बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है, जिसमें पहली बड़ी डेवलपमेंट ये है कि यूके में जो भारत की एम्बेसी है वहां पे पूरे भारत की बेइज्जती, क्योंकि भारत के झंडे की बेइज्जती की थी एक खालिस्तानी आतंकी ने, तो पूरे भारत की बेइज्जती जिसने की थी उस आतंकवादी को एनआईए ने लंदन से गिरफ्तार किया और उस आतंकवादी को गिरफ्तार करके भारत लाया जाएगा और फिर भारत लाके उसकी जो रिमांड की जाएगी, 140 करोड़ भारतीयों की बेइज्जती की है इसने, तो वो तो एनआईए ही देखेगी। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो है दोस्तों, वो पाकिस्तान में एक हाजी अकबर अफरीदी करके एक लश्कर इस्लाम का एक बहुत बड़ा आतंकवादी था जो कश्मीर में जो हमारे पंडित भाई थे उनको थ्रेट किया करता था, उसको किसी ने कराची में एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, वो काफ़ी एनआईए ने इसको काफ़ी बड़ा इसके ऊपर इनाम भी रख रखा था, शायद 5 लाख के आसपास। ठीक है, तो उसको कराची में किसी ने एलिमिनेट कर दिया। हालांकि जो लश्कर इस्लाम है उन्होंने कहा कि हम इसका रिटेलिएट करेंगे, तो रिटेलिएट अगर भारत की तरफ हुआ तो फिर भारत ऐसा रिटेलिएट करेगा तो ये खत्म ही हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और इसमें तो अज्ञात हमलावरों का ही हाथ माना जा रहा है जो पाकिस्तान में एलिमिनेशन हुआ है। ठीक है, तो अज्ञात हमलावरों का खालिस्तानियों में भी खौफ है और पाकिस्तान में तो आप लोगों को भली भांति पता है। जब से अज्ञात वाले आए हैं तब से पता नहीं क्यों इतना सांप सूंघ गया खालिस्तानियों को। घरों के अंदर, घरों के बाहर, खुद के घरों के इन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। सीसीटीवी कैमरा, ये नए लोगों से दोस्ती करने में डरते हैं कि पता नहीं अज्ञात से तो हमने दोस्ती नहीं कर ली। ये जब जाते हैं सड़क पे चलते हुए दोस्तों, तो पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं कि पीछे कोई आ तो नहीं रहा। इनका ये हाल हो गया है। इतना डर, इतना खौफ खालिस्तानियों के अंदर, इतना खौफ, इतना ज्यादा खौफ कि बोला क्या। अच्छा देखिए, सुनिए, मैं तो एक बात मानता हूं यार, ठीक है, वायलेंस इज नॉट द की, मैं तो वायलेंस को कभी सपोर्ट नहीं करता। मैं नहीं कह रहा कि खालिस्तानियों को, मैं सिर्फ गुड नाइट बोलता हूं। ठीक है, सब लोग गुड नाइट बोलते हैं सोने से पहले, मैं भी खालिस्तानियों को चाहता हूं कि इनके साथ कोई गुड नाइट बोले, नॉर्मल गुड नाइट जो होती है। ठीक है जी, अब देखिए वहां पे हुआ क्या, ये जानने की जरूरत है। मैं लंदन की बात कर रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले एनआईए ने क्या करा कि ये जितने भी खालिस्तानी थे सबकी फोटो इन्होंने अपनी वेबसाइट में डाल दी। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, भारत की प्रीमियर एंटी टेरर एजेंसी है एनआईए। एनआईए ने डाल दिया। एनआईए ने बोला जाओ भैया, सबकी नाम, सबकी फोटो। जब से एनआईए ने अपनी वेबसाइट एक्टिव करी है तब से खालिस्तानियों के आंख से आंसू, मुंह से धुआं और कहीं और से भी धुआं। बहुत परेशान है खालिस्तानी कि वेबसाइट पे क्यों नाम डाले। उनका प्रॉपर नाम डाला है, उनकी फोटोग्राफ डाली है, उनका नाम, बाप के नाम, करंट एड्रेस, सब कुछ। तो पता ही लोग क्या कह रहे हैं खालिस्तानी, ये एनआईए ने अपनी हिट लिस्ट बनाई है।
ये सब अपने गुर्गों को बताना चाहता है भारत की ये यहां पे रहता है इसको मारो। नहीं, भारत सिर्फ ये सब कुछ करते हैं। आप एफबीआई का देख लो, एफबीआई का मोस्ट वांटेड है, आप एफबीआई की वेबसाइट में चले जाओ, आपको वहां पे दिख जाएगा। तो हमने कर दिया तो कौन सा गलत कर दिया भाई? हम कौन सा कह रहे हैं किसी को मारो, किसी को मत मारो। लेकिन दोस्तों इनको डर किस चीज का लगता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। ये देखिए, ये अवतार सिंह खांडा तो मर गया, आपको पता ही है। अवतार सिंह खांडा मर गया, उसको आई थिंक हार्ट अटैक हो गया था, उसको कैंसर था पर वो हार्ट अटैक से मर गया। ये पता नहीं क्या लोचा है इनका। और इन लोगों ने बोला कि इंडिया ने मारा, इंडिया ने मारा। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज ये मानती हैं कि निज्जर और पम्मा ने मिलकर उसको निपटा दिया। आपस में खालिस्तानी लालची भी तो हैं ये लोग, खालिस्तानी पैसे के चक्कर में एक दूसरे की हत्या करना, ये सब बड़ा आम है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, देखिए, अगर हम लोग ये चाहते हैं कि खालिस्तानियों पे नकेल चढ़ाई जाए तो इनकी संपत्ति, खालिस्तानियों की जो संपत्ति है उसकी कुड़की होनी चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूं, बार बार। अब इसका मतलब यह है कि भारत की जो डीप स्टेट है वो पाकिस्तान के अंदर से बंदे खरीद रही है, ठीक है जी। और अगर वो पाकिस्तान के अंदर बंदे खरीद रही है, अब हुआ यूं है कि ये थोड़ी हाईलाइट डेवलपमेंट्स हुई हैं जब से पाकिस्तान ने ये कहा कि जी हम कश्मीर को डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मॉरल और वो जो एजेंसी है जो हम थी वो अब मुजाहिदीन को सपोर्ट नहीं करते, और सारे वो जो लोग थे वो घर बैठ गए। अच्छा, जब वो घर बैठ गए उनको मेन स्ट्रीम कर दिया, किसी ने दुकान खोली, किसी ने कारोबार कर लिया, किसी मस्जिद में बैठ गया, ठीक है जी। वो जहां जहां वो बैठे हैं इन्होंने क्या किया है, अब वो जो इंटेलिजेंस अपरेटस है इंडिया का डीप इनसाइट, वो पाकिस्तान वो उनको ढूंढ रहा है। उन्होंने बहुत सारे बंदे ढूंढ लिए हैं, उन्होंने बहुत सारे बंदे जो हैं वो ढूंढ लिए हैं, और वो उन बंदों तक जो है वो पहुंच गए हैं। और अगर आप उनको देखें कि वो जो लोग हैं सारे के सारे वो एक ही चीज कर रहे हैं, और वो ये कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं वो कश्मीरी या वो ग्रुप्स जो हैं उन सबको पकड़ो जो कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान कहता है जी दुनिया मानती नहीं है हमारी बात को। तो भाई आपके पास अगर दुनिया मानती नहीं है तो क्या हमारे केस में क्या क्रेडिबिलिटी है? या हमारी क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं है या उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है? तो कैसे ये दुनिया को हमने एस्टैब्लिश कराना है कि क्रेडिबिलिटी जो है वो हमारी ठीक हो? अब हमने फॉर एग्जांपल यूएई पे ये इल्ज़ाम लगा दिया है, तो हमें ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। कल को देखें ना आप, यूएई के और इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, 120 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। हमें ये कहना पड़ेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को कि भाई आपके पास आपकी जो मुल्क है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले हमने ईरान के बारे में कहा। और जो भी अज्ञात वाले कर रहे हैं, भैया तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो यार, जीते रहो बेटा, जीते रहो। खालिस्तानियों को यही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। इनको ढूंढ ढूंढ के गुड नाइट बोलो, ढूंढो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, तब जाके ये अपनी औकात में रहेंगे। दोस्तों कई सारी चीजें हैं आज जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो पूरा मैटर था, ये जो मार्च में अटैक करना हमारे हाई कमीशन पे और जगह अमेरिका में, ये सब क्यों हुआ? कारण क्या था इनका? कारण सिर्फ ये था कि इतना ज्यादा प्रेशराइज करो इंडियन गवर्नमेंट को, इतना ज्यादा प्रेशराइज करो, हर जगह जहां पे खालिस्तानी है अटैक करते रहो, अटैक करते रहो। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो अगले हफ्ते, नहीं तो अगले महीने एक प्रेशर लाओ भारतीय सरकार पे, और इतना प्रेशर लाओ कि फिर भारतीय सरकार मजबूर हो जाए इनसे बात करने में, और फिर जो भी इनकी मांगे हैं वो पाकिस्तान से कंट्रोल्ड है ना, खालिस्तानी के बच्चे सब के सब, वहां से फिर ये भारत सरकार को तोड़ना मोड़ना शुरू करें और भारत से अपनी मांगे कि अगर आप चाहते हो, अगर आप 1% भी चाहते हो कि शांति हो और आपके डिप्लोमेट पे अटैक ना हो या आपके एम्बेसी और हाई कमीशन पे अटैक ना हो, तो चुपचाप नेगोशिएटिंग टेबल पे आओ और जो हम कह रहे हैं उस पर दस्तखत करो, साइन करो, भागो। ये इनका एम था। अब बीच में पता नहीं कहां से अज्ञात वाले आ गए, और अज्ञात जो थे लोग, अब पता नहीं कौन है, हमें तो पता नहीं है क्योंकि भारत ऐसा काम करता नहीं है। भारत गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी का देश है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, राइट।